अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में बेल्चिया के किले में कमांडर रोमानुस खड़ा होता है। एक सिपाही अंदर आकर कहता है, जनाब आपका कासद आया है। कमांडर रोमानुस कहता है, उसे अंदर भेजो। उसके बाद वो कासद अंदर आ जाता है और अंदर आकर कहता है, जनाब नयान ने आज रात हानी बाजार में गुजारी है, वो सुबह अरतुगरुल के साथ रवाना हो जाएगा। रोमानुस कहता है, नयान उक्ताई खान का बेहतरीन कमांडर और सफीर भी है। अगर नयान मार गया तो उक्ताई खान सल्जूकियों को तबाह कर देगा। हम एक ऐसी बड़ी आग लगाने वाले हैं जिसमें तमाम तुर्क कबाइल जल कर राख हो जाएंगे। अब तुम फौरन अपने आदमी इकट्ठे करो, हम अभी रवाना होंगे और मैं खुद इस फौज की क़यादत करूंगा। ये सुनकर कासद वहाँ से चला जाता है। कब्रिस्तान में अरतुगरुल साहब हलीमा सुल्तान की कब्र पर दुआ मांग रहे होते हैं और उसकी अंगूठी उठाकर कहते हैं, हलीमा तुम उस बेरहम घोड़े पर बैठकर वहाँ चली गई हो जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुम्हारा मेरे साथ ना होना मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि जिससे मैं अपने अंदर की आग को बुझा सकूं। सिर्फ मैं और मेरा रब जानते हैं कि ये आग किस तरह मेरे दिल को जला रही है। अब मैं एक खतरनाक मुहिम पर जा रहा हूँ। तुम हमेशा मुझे अलविदा कहती थी, तुम मेरे लिए दुआ करती थी। उसके बाद अरतुगरुल साहब हलीमा की कब्र पर पानी डालकर वहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ नयान खड़ा होता है। नयान अरतुगरुल साहब को देखकर अपना मादी सोचता है। तुर्गत कहता है, हमारे प्यारों और हमारे कबीले को जो नुकसान तुमने पहुंचाया है नयान, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। नयान कहता है, अरतुगरुल अब तुम्हारे सामने तुम्हारी रियासत का निगरान खड़ा है जिसके लिए तुमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। अरतुगरुल साहब कहते हैं, मुझे हर वक्त अपनी तलवार का काबिल रहम मंगोल नजर आता है। नयान मैं उस वक्त के इंतजार में हूँ जब मैं तुम्हारी जान लूंगा, जिस तरह मैंने रियासत को गद्दारों से पाक किया है। नयान कहता है, वो जिसकी डोरें हमेशा मेरे हाथों में थी, यानी अमीर सातिन को पैक, अब तुम उसकी तरह मुझे भी मार दोगे। तुम्हें शायद अभी ये नहीं पता कि मैंने तुम्हारे सुल्तान की डोरें भी अपने हाथों में ले ली हैं। एक बार तुम उक्ताई खान के हुजूर पेश हो जाओ, तुम देखना पूरी दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अरतुगरुल साहब कहते हैं, अब तुम और तुम्हारे गीदड़ कान खोलकर मेरी बात सुन लो। क्योंकि अब तुम मेरी हिफाजत में हो, इसलिए उक्ताई खान तक तुम सबको खैरियत से पहुंचाना मेरा फरीदा है। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर इस रास्ते में तुम मेरे सिपाहियों के साथ टकराए तो मैं तुम्हारे मुंह से खून निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। ये कहकर सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में सोगे खतून साउची के पास बैठी होती है। इतने में आलमिला खतून अंदर आ जाती है और अंदर आकर अपने थैले से कुछ चीजें निकाल कर कहती है, मैं ये चीजें अरतुगरुल साहब के बच्चों और कबीले के दूसरे जरूरतमंद बच्चों के लिए लाई हूँ। सोगे खतून कहती है, तुम मंगोलों से इतनी नफरत क्यों करती हो? आलमिला कहती है, मंगोलों ने मेरे बच्चों को कत्ल किया, इसलिए मैं बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा दिल कितना जलता है। सोगे खतून कहती है, औलाद का माँ से बिछड़ने के गम मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उस्मान की वजह से मुझे अपने बेटे के काम में थोड़ा हौसला मिल जाता है। उसी दौरान हाइमा खतून उस्मान को वहाँ ले आती है। गुंदोज भी अंदर आ जाता है। सोगे खतून हाइमा खतून को अलमिला की लाई हुई चीजों के बारे में बताती है। ये सुनकर अलमिला एक और गुंदोज को भी पहनाती है और हाइमा खतून से कहती है, क्या मैं उस्मान को अपनी बाहों में उठा सकती हूँ? हाइमा खतून उस्मान अलमिला को दे देती है। हाल ही मैदान में अरतुगरुल साहब तमाम ताजरों की अच्छी तरह शनाख्त करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनका ताल्लुक किन कबीलों से है। इतने में गुनाल साहब भी वहाँ आ जाते हैं। अरतुगरुल साहब कहते हैं, अरतुगरुल साहब ने हिदायत दी थी, इसलिए मैं तमाम ताजरों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर रहा हूँ। थोड़ी देर में एक और कबीले के ताजर भी यहाँ आ रहे हैं। हो सकता है उसमें नयान के जसूस मौजूद हों। ये सुनकर गुनाल ख्याल सोचता है, और कहता है, हमें इस मामले में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं भी अलमिला और उसके आदमियों की जांच पड़ताल करने वाला हूँ। अरतुगरुल साहब ने उन्हें हानी बाजार में जगह दी है, लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया कि वो लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हर एक को अच्छी तरह जांचना होगा। जंगल में अरतुगरुल साहब मुसलसल अपने सफर को रवाना होते हैं। काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद अरतुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम खाना खाने के लिए जहाँ रुकेंगे। उसके बाद सब वहाँ रुक जाते हैं। नयान भी अपने सिपाहियों के साथ अरतुगरुल साहब के साथ रुक जाता है। नयान अरतुगरुल साहब की तरफ देखकर अपना मादी सोचता है। काई कबीले में सोगे खतून उस्मान को झूले में सुला रही होती है।
हाई मखतून अरतू साहब के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सोगे खतून हाई मखतून के हाथ का बोसा लेकर कहती है, मैं आपको अपनी वालिदा समझती हूँ। मेरे सारे खानदान के इस दुनिया से जाने के बाद आप ही मेरा खानदान हैं। हाई मखतून कहती हैं, मेरी बच्ची मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सोगे खतून कहती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की कब्र पर जाना चाहती हूँ। हाई मखतून कहती हैं, क्यों नहीं मेरी बच्ची, तुम जा सकती हो, हमारे सिपाही तुम्हें वहाँ तक बाहिफाज़त लेकर जाएंगे। ये सुनकर सोगे खतून वहाँ से चली जाती है। जंगल में अरतू साहब और नियान के सिपाही खाना खा रहे होते हैं। नियान कहता है, अर्तुगरुल अगर तुमने उक्ताई खान से वफादारी की कसम खाई होती तो अपने सुल्तान का एलची बनकर उसके गम मुक्ताई खान के सामने पेश करने के बजाय हम दोनों इकट्ठे दानूबे दरिया की जानिब जा रहे होते। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अगर मैं मुक्ताई खान से वफादारी का हलफ लेता तो पूरी दुनिया मेरे ऊपर गिर जाती। नियान कहता है, अगर तुम इस नादान सुल्तान के साथ खड़े रहे जो अपने बाप की मौत का मुजरिम है तो इससे ना तो तुम्हें और ना तुम्हारे कबीले वालों को चैन नसीब होगा। अगर तुम चाहो तो तुम मुक्ताई खान के कमांडर बन सकते हो, बजाय अपने सुल्तान के एलची बनने के। पास ही कमांडर रोमानूस अपने सिपाहियों के साथ घात लगाकर बैठा होता है और अपने कमांडर से कहता है, हम इन्हें तीनों तरफ से घेरेंगे और तमाम के तमाम लोगों को अपनी तलवारों से काट देंगे, लेकिन हमारा असल निशाना नुयान है। जिस तरह भी मुमकिन हो हमें नुयान को मारना होगा। कारखाने वाली जगह पर सब लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं। उसी दौरान कुनाल वहाँ आ जाता है। अलमीला कहती है, हम अपनी सलाहियतों से सब बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुतल्लिक कोई मसला तो नहीं है। कुनाल कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपके कारखाने का जायजा ले लूँ। आज से पहले हमारा आपसे तारफ नहीं हुआ, आप कहाँ से आए हो और आप यहाँ आने से पहले क्या काम करते थे। जंगल में नियान अर्तुगरुल साहब से कहता है, अब तुम्हारे भागने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम अब हमारे ज़ेरे निगरान हो। अब तुम और तुम्हारा कबीला हमारे कब्जे में होगा। बजाय खून में नहाने के अपनी तलवारों को उक्ताई खान की खिदमत में पेश कर दो। उसके बाद नियान अब्दुर्रहमान से कहता है, या तो तुम हमारे गुलाम बनोगे या फिर तुम हमेशा के लिए मरने वाले हो। ये सुनकर अब्दुर्रहमान को अपना मादी याद आता है। मादी सोचने के बाद अब्दुर्रहमान नियान पर हमला कर देता है। कारखाने वाली जगह पर अलमीरा खतून कहती है, पहले हम कैसरा के पहाड़ों पर शिकार करते थे और चमड़े की चीजें बनाकर फरोख्त करते थे। गुनाल कहता है, कैसरी में एक आही भाईचारा है, खाने बनाने वाले उनमें से किसी एक शाख से ताल्लुक रखते थे, लेकिन तुम आही भाईचारे से ताल्लुक नहीं रखते। तुम लोग वहाँ चमड़े का कारोबार कैसे चलाते थे। इनिंजे कहता है, हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुके, हम वहाँ अपनी जड़ें मजबूत करने में नाकाम हो गए तो हम यहाँ आ गए। उसी दौरान गुनाल की नज़र उनके तीरों पर पड़ जाती है। गुनाल कहता है, आप शिकारी हैं। इनिंजे कहता है, हाँ मैं बचपन से शिकारी हूँ, मुझे शिकार का बहुत शौक है। गुनाल काफी देर तक उनके तीरों को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अलमीरा इनिंजे से कहती है, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तीर और कमान छुपा कर रखना, कोई भी मंगोल चीज सामने ना हो। गुनाल शक में है, वो यहाँ अपना शक पक्का करने आया था। उसका शक दूर करने के लिए हमें उससे छुटकारा हासिल करना होगा। अब तुम जाकर गुनाल को मार दो। ये सुनकर इनिंजे वहाँ से चला जाता है। जंगल में सलेबी अर्तुगरुल साहब और नुयान पर हमला कर देते हैं। सोगे खतून अपने बेटे की कब्र पर दुआ मांग रही होती है। इतने में कोई सिपाही वहां आ जाते हैं। जंगल में भी लड़ाई जारी होती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।